और अगर हमने ऐसे धर्म को धर्म मान लिया है और हम क्रिया कर रहे हैं वैसी, तो वो क्रिया करना कार्यकारी नहीं है। और ऐसे धर्म से मिथ्यात्व का ही बंध होता है। हमें अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना आता नहीं। हम केवल बाह्य क्रिया को धर्म मान लेते हैं और भगवान के सामने नमस्ते कर लिया उसको धर्म मान लेते हैं। भगवान के सामने बैठ के एक आध दो पन्ने पढ़ लिए उसको धर्म मानते हैं। भगवान कथा तथा कथित भगवान कहें अपन यहाँ, भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ लिए कुछ पढ़ लिए उसको वो धर्म मानते हैं, तो वो धर्म नहीं है। या जिनवाणी के सामने बैठ के और माला जप ली, वो धर्म नहीं है। धर्म ये व्यवहार में भी तब व्यवहार धर्म है जब हमारा श्रद्धान सच्चा हो। जब हमारा श्रद्धान सच्चा हो कि जिनैन परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा मैं मानूं, अर्थात निश्चय से मैं शरीर से भिन्न हूं। निश्चय से जो परिणमन चल रहा है वो परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन होते परिणमन में कोई ना कोई निमित्त रहता है। ऐसा जब मेरा दृढ़ श्रद्धान रहेगा और दृढ़ श्रद्धान पूर्वक मैं अपने आप को रत्नात्रय स्वभावी मानूंगा और अपने स्वरूप का चिंतन मनन करूंगा, अपने स्वरूप की जिनैन परमात्मा के स्वरूप से तुलना करूंगा, ऐसा स्वरूप से चिंतन मनन करूंगा, उस समय चाहे मैं माला जपते हुए चिंतन मनन करूं और चाहे स्वाध्याय करते हुए चिंतन मनन करूं या और भी जो उसके दिए हैं स्वाध्याय के भेद वैसे करते हुए चिंतन मनन करूं। तो चिंतन मनन करना, स्वरूप के बारे में चिंतन मनन करना, अपनी तुलना पंच परमेष्टि से करना मतलब धर्म ध्यान करना, वो व्यवहार से धर्म कहलाएगा। और जब मैं निश्चय से अपने स्वरूप में रमण करूंगा, अपने अनंत सुख का वेदन करूंगा, वो निश्चय से धर्म कहलाएगा। और उसके बाद फिर ये भक्ति, आराधना, पूजा, प्रभावना, ये उसके बाद आती हैं। फिर ये भी स्वभाव पूर्वक मैं करूं भक्ति, स्वभाव पूर्वक करूं प्रभावना, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में, व्यवहार धर्म मोक्ष मार्ग में कार्यकारी बनेंगे। और इच्छा सहित कर रहा हूं तो वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं, उससे दूर करेंगे अपने को। तो ऐसा धर्म का अर्थ जब मैं समझूंगा तब मैं जनपद सत्य को मानने वाला कहलाऊंगा। इसी तरह से अर्थ को हमने मान लिया है कि अर्थ माने धन कमाना। काय के लिए कमाना? अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के लिए। धन कमाना अपनी प्रतिष्ठा समाज में बड़ी हो जाए, अधिक हो जाए, इस अपेक्षा से धन कमाना। अरे धन तो हम कमा ही नहीं सकते, वो तो जैसा जैसा जिसका पुण्य का उदय है उसको वैसे वैसे निमित्त मिलते हैं और वो धन उसके पास आते जाता है। किसी के पास जमीन को बेच खर्च के धन आता है, किसी के पास दुकान में व्यापार करके धन आता है, किसी के पास खेती करके धन आता है, किसी के पास नौकरी करके धन आता है। सबके अलग अलग निमित्त हैं और वो निमित्त वैसे बनने थे, इसलिए वो उस तरह से उसका शुरुआत से चला कि उस तरह की तैयारी चली कि किसी को नौकरी के निमित्त से ही धन आना है तो वो नौकरी के अनुसार उसकी बचपन से तैयारी चली। किसी का व्यापार से धन आना है तो उसकी बचपन से व्यापार वाली तैयारी चली। किसी को मायाचारी करके धन आना है तो वो नेता बन गया। किसी को पाप कर्म करके धन आना है तो वो जीवों को हिंसा करने वाला बन गया। तो ऐसे सबके धन आने का मार्ग निश्चित है। किसी को पाप करके पापानुबंधी पुण्य के उदय से भी धन आएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से भी धन आएगा। और सब धन आने का मार्ग निश्चित है सबका। किसके पास किस मार्ग से धन आना है वो भी निश्चित है, क्योंकि उसके अपने भाव उस तरह के होंगे। किसी को हिंसा करना है और हिंसा करके उसके धन आना है और उसकी अगली पर्याय होनहार ऐसी है कि वो नरक गति में उसको जाना है, तो वो हिंसा वाले बिजनेस अपनाएगा। एक फैक्ट्री की दो फैक्ट्री की 3 फैक्ट्री करेगा, क्योंकि उसको तो कहाँ जाना है, निचली गतियों में जाना है ना, अगली उसकी तैयारी करेगा वो। उस तरह से उसका व्यापार चलेगा। और जिसको अगली होनहार अच्छी है तो वो व्यापार में भी
निश्चित धनराशि मुनाफा में रखेगा, संतोष प्रवृत्ति का रहेगा, जिस दिन जितनी बिक्री आ गई उतने में ही संतोष रखेगा, संक्लेशित नहीं होगा, धर्म ध्यान में संलग्न रहेगा। तो ये अर्थ हम कमाते नहीं है धन, ये धन तो सबके अपने अपने पुण्य के उदय से आता है और वैसे निमित्त मिलते हैं और वैसे अपने निमित्त मिलने के कारण भाव होते हैं। तो वास्तव में तो अर्थ क्या है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उसके अर्थ दिए हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में अर्थ का की व्याख्या करी है, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से व्याख्या करी मतलब हम किसी चीज को जान रहे हैं, किसी पुद्गल को भी जान रहे हैं, तो उस पुद्गल को जानने का अर्थ क्या है कि उस पुद्गल को द्रव्य गुण पर्याय से जाने कि पुद्गल द्रव्य के रूप में केवल परमाणु या अणु है। जब वो दो अणु मिल जाते हैं तो उसी को हम स्कंद कहने लगते हैं। इस द्रव्य में अर्थात पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण है। इस पुद्गल में अचेतन गुण है और इसके गुण प्रति समय परिणमित हो रहे हैं, जिसको इसकी पर्याय कहते हैं। अर्थात प्रत्येक पुद्गल की प्रति समय पर्याय परिवर्तित हो रही है। ऐसा जब पुद्गल को जाने, जीव को ऐसा जाने कि जीव चेतन तत्व है, जीव चेतन तत्व अनंत गुणों का पिंड है, अजर अमर अविनाशी है, अस्पर्शी है, जीता था, जीता है, जीता रहेगा, अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसे ही है, अनंत काल तक वैसे ही रहेगा। उसके ज्ञान गुण का ज्ञान गुण रूप परिणमन हो रहा है, उसके दर्शन मेरे दर्शन गुण का दर्शन गुण रूप परिणमन हो रहा है। उस परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो ऐसे जब मैं चेतन को अचेतन को द्रव्य गुण पर्याय से जानूं और फिर प्रत्येक के परिणमन को स्वतंत्र मानूं, तो ये जानना सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार अर्थ है। प्रवचन सार में अर्थ का के लिए लिखा कि अर्थ माने ज्ञेय रूप विश्व, अर्थात पूरे विश्व को हम कैसे जाने, जैसे जिनेंद्र परमात्मा जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा? अरे उन जिनेंद्र परमात्मा के अनंत ज्ञान प्रकट होने के कारण उनके ज्ञान में इस जीव, इस लोक के अनंत जीव और उनकी अनंत पर्याय, अनंत पुद्गल और उनकी अनंत पर्याय एक साथ युगपत झलक रही है। उसके बाद भी वो उसके मात्र ज्ञाता है व्यवहार अपेक्षा, निश्चय से तो वो ज्ञाता भी नहीं है, वो तो दर्पणवत उनके ज्ञान में झलक रही है। निश्चय से तो उनकी दृष्टि अपने स्वरूप पर है। तो जैसे उनकी दृष्टि स्वरूप पर है, समस्त द्रव्य गुण पर्याय उनके ज्ञान में झलकने के बाद भी उससे वो निर्लिप्त न्यारे हैं, ऐसा जब मैं निर्लिप्त न्यारा ज्ञायक रहना शुरू करूंगा तो मेरा ये अर्थ समझना सही होगा, अर्थात जनपद सत्य को समझना सही होगा और मैं उस समय सत्यानुव्रति कहलाऊंगा। और अगर मैं गे को गे, हे को हे, उपादेय को उपादेय नहीं मान रहा और उसमें उलझ रहा हूं तो मैं सत्यानुव्रति नहीं हूं, मेरा जनपद सत्य सत्य है ही नहीं। धवला में लिखा है अर्थ माने श्रुत ज्ञान। बताओ आप, अर्थ माने श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब द्वादशांग। तो द्वादशांग में जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा मैं श्रद्धान करूं, वैसा मैं श्रद्धान करके जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसा हे गे उपादेय का निर्णय करूं। हे को हे जान के छोड़ूं, गे का ज्ञाता रहूं और उपादेय को उपादेय मान के उस अनुसार परिणमन करूं, तो मेरा श्रुत ज्ञान जानना कार्यकारी है, अर्थात वह जनपद सत्य के अनुसार सत्यानुव्रत है। ऐसा जब अर्थ को समझेंगे तब हमारी धन बुद्धि हटेगी अर्थ से। लेकिन नहीं, हम तो व्यवहार में जो अर्थ का अर्थ लिया जाता है
उसी अर्थ को मानते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने धन कमा लिया, मतलब हमारा जो दूसरा पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ, वो हो गया। हमने भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ा है तो हमारा धर्म पुरुषार्थ हो गया। इसी तरह तीसरा पुरुषार्थ है काम। लौकिक में काम का अर्थ है सबसे मुख्यतया तो मैथुन की अपेक्षा लिया जाता है, या 5 इंद्रिय के विषय भोग की अपेक्षा लिया जाता है। तो 5 इंद्रिय के विषय भोग कहें या स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग कहें, उसकी पूर्ति हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए अर्थ कमा लो और उसकी पूर्ति होती रहे, मतलब हमारा काम पुरुषार्थ हो गया। हमने परिवार बढ़ा लिया, हमारा काम पुरुषार्थ पूरा हो गया। ये तो लौकिक में चल रहा है। ऐसा कहेंगे कि जिनैन परमात्मा कि तुम परिवार बढ़ा लो, अरे वो तो कह रहे तुम परिवार को परिवार मत मानो, और हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार बन गया माने हमारा काम पुरुषार्थ पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। काम का अर्थ है कि जो कर्म तुम दिन भर करते रहते हो, काम माने कर्म, तो जो कर्म हम दिन भर करते रहते हैं शुभ भाव करके अशुभ भाव करके, उसको निर्णय तो करो, निर्णय तो करो कि कर क्या रहे हो और जो कर रहे हो उससे कहाँ जाओगे। अगर तुम ऐसा निर्णय करते हो कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उससे मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, और ये भी निर्णय करते हो कि मुझे तो यहाँ जाना है, तो जहाँ जाना है उसके लिए मुझे ये कर्म करना चाहिए। कहते तो अपन है, जब कोई अपने से पूछता तू कौन, मैं कौन हूं, तो बोल देते हैं मैं आत्मा। मैं कहाँ से आया, तो बोलते कहीं से नहीं आया, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूं अनादिकाल से, आया कहीं से नहीं हूं। कहाँ जाना है, तो फटाक से बोलते हैं मोक्ष। लेकिन मोक्ष का क्या कर्म है, क्या काम है, वो काम कर ही नहीं रहे। अरे मोक्ष जाने की तैयारी तो हे गे उपादेय के निर्णय के बाद शुरू होगी। मोक्ष जाने की तैयारी तो भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने के बाद शुरू होगी। मोक्ष जाने की तैयारी तो श्रद्धान करने के बाद शुरू होगी। दर्शन प्रतिमा में श्रद्धान किया और अभी भी काम को कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भोगना काम है, काम पुरुषार्थ है। तो कहाँ से अभी अपन ने सम्यक दृष्टि हो गए, कहाँ से हम दर्शन प्रतिमाधारी हो गए और हम कह रहे हैं कि हमें तो व्रत प्रतिमा लेना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा लौकिक में जो प्रचलित है उसको मान ली और हम सत्यानुव्रती हैं। अरे झूठ को मान रहे हैं सही, तो सत्यानुव्रती कहाँ हो गए। तो ऐसे कर्म जो कर रहे हैं उन कर्म के करने, अपन कहते हैं ना सुबह शाम घर में झाड़ू लगाते हैं, लगाई जाती है। अब तो काम वाली एक ही बार आती तो एक ही बार लगती होगी, लेकिन गाँव में जहाँ या जिनके घरों में काम वाली नहीं आती वो नियम से सुबह भी झाड़ू लगाते हैं। कच्चे घरों में तो नियम से शाम को भी लगती है। क्यों, क्या उद्देश्य रहता है सुबह शाम झाड़ू लगाने का, बताएं कोई। सुबह शाम झाड़ू लगाने का उद्देश्य क्या है, घर से कचरा बाहर निकालना, यही है ना जी। तो जैसे घर से कचरा बाहर निकालते हैं वैसे ही सामायिक प्रतिक्रमण का भी तो उल्लेख है अपने में कि सुबह शाम सामायिक करो। मतलब दिन भर में जितना कर्म करके कचरा इकट्ठा किया हो तो उस कचरे के लिए प्रायश्चित करो। सुबह रात भर का कचरा सुबह सामायिक करके निकालो और शाम को सामायिक करके दिन भर का कचरा निकालो। दिन भर जितना अशुभ काम किए उसका सामायिक करके प्रतिक्रमण करके क्षमा भाव धारण करो, पश्चाताप करो और इसी तरह सवेरे करो। तो ऐसे कर्म करने के बाद जब हम सुबह शाम निर्णय करना शुरू कर देंगे कि आज मैंने इतने अशुभ भाव किए, इससे इतने अशुभ कर्म बंधे। कर्म सिद्धांत तो पढ़ा है ना अपन ने पूरा कि किसी की बदनामी करी हो तो ज्ञान पे आवरण, अपने ज्ञान पे आवरण डलता है, ज्ञानावरणी कर्म बनता है। आंख से किसी को बुरी नजर से देखा हो तो दर्शन चक्षु दर्शनावरण कर्म बंधता है। किसी के
तीन मूर्ताओं का पालन किया हो तो दर्शन मोहनी कर्म बनता है। विपरीत आचरण किया हो, धर्म को धर्म नहीं मान के या किसी को दुख पहुंचाया हो कसाय करके, तो चारित्र मोहनी कर्म बनता है। किसी के भोग उपभोग लाभ आदि में अंतराय डाला हो तो अंतराय कर्म बनता है। अपन विचार करें, क्या मैंने आज दिन भर में किसी के भोग उपभोग दान लाभ में अंतराय डाला, तो मैंने अंतराय कर्म का बंध किया। कल से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अंतराय कर्म पाप कर्म है और ये उदय में आएगा तो मुझे भी फल देगा। मैंने आज उसकी बदनामी करी, उसको उसके ज्ञान का मजाक उड़ाया, उसको मंदबुद्धि कहा, उसको अर्थ का अनर्थ बताया, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का मैंने बंद किया है जो मेरे ज्ञान के क्षयोपशम को अगली पर्याय में घटाएगा। तो मुझे अब ये ज्ञानावर्णी कर्म बंद नहीं करना है। कल से मैं और सावधानी रखूंगा। मैं अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करता हूं, दर्शनावर्णी कर्म बांधता हूं, दिन भर आंखों का दुरुपयोग करके ये चित्र वो चित्र देखता रहता हूं, ये पढ़ता वो पढ़ता रहता हूं, ये भी कथा वो भी कथा सुनते रहता हूं। तो इससे मेरे दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर रहा हूं, तो मुझे हो सकता है अगली पर्याय में आंख ही ना मिले। इसलिए मुझे अब ऐसे दर्शनावर्णी कर्म का बंद नहीं करना है। तो दूसरे दिन से आंखों का हो सकता है सदुपयोग शुरू हो जाए। कसाय भाव करके 10 प्राणों की हिंसा करते हैं, दूसरे जीवों की द्रव्य हिंसा नहीं हो तो भी भाव हिंसा तो करते रहते हैं। तो विचार करें कितना तीव्र चारित्र मोहनी कर्म बांध रहा है। तो हम शाम को झाड़ू लगाएं अपने ऊपर कि ऐसे कसाय कर करके मैं अनादिकाल से कर्म बांध रहा था, अब भी बांध रहा हूं, तो कैसे मोक्ष की दिशा में जाऊंगा। जरा सी भी जिनैन परमात्मा की वाणी के प्रति शंका मेरे भीतर आ रही है, तो वो शंका क्यों आ रही है, और अगर शंका आ रही है तो मैं दर्शन मोहनी कर्म का बंद कर रहा हूं। तो मुझे जिनैन परमात्मा की वाणी पर शंका नहीं करनी। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रोज अपने को संबोधेंगे तो दर्शन मोहनी कर्म नहीं बंधेगा। तो ऐसे झाड़ू जैसे घर में सुबह शाम लगाते हैं, ऐसे ही अपन अपने मन के विचारों पर भी सुबह शाम झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे। तब हमारा काम पुरुषार्थ अर्थात कर्म बांधने वाले भाव वो अशुभ से घट के शुभ में प्रवर्तन करना शुरू करेंगे। तब हमारा काम पुरुषार्थ होगा। 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगना काम पुरुषार्थ नहीं है। इसी तरह से मोक्ष, तो मोक्ष को तो अपन मान लेते हैं कि हम पुण्य कमा लें, धर्म कर्म करके पुण्य कमा लें, 10 पैसे दान दे के पुण्य कमा लें, 1 रुपए दान दे के पुण्य कमा लें और हमें वैकुंठ तो मिल ही जाएगा। वैकुंठ माने स्वर्ग मिल जाएगा। और जब स्वर्ग मिल जाएगा तो वहां देव देवी देवता कुछ बनेंगे तो बढ़िया भोग भोगेंगे, क्योंकि वहां तो एक एक देव की 16-16 हजार 32-32 हजार रानियां रहती हैं, अप्सराएं रहती हैं, सब सुंदर रहती हैं, सर्वांग सुंदर। इस जन्म में तो मेरे को कुरूप पति या कुरूप पत्नी मिली, पुण्य करके कुछ पुण्य इकट्ठा कर लूंगा तो देवगति में जाके कम से कम सुंदर पति सुंदर पत्नी तो मिलेगी। ऐसी भावना करके पुण्य इकट्ठा करते रहते हैं और उसको कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। हमने मंदिर में दान दे दिया अहंकार मान कसाय सहित और सोचते हैं पुण्य बंध गया। अरे पापानुबंधी पुण्य बंधेगा। हमने किसी को गाय के सामने रोटी डाल दी और एक रोटी जो जली थी या कच्ची थी, क्योंकि गाय को डलनी थी तो ध्यान ही नहीं है कैसी बनी थी, लेकिन एक रोटी डाल के हमें लगता है हमने पुण्य बांध लिया। ऐसे पुण्य बांधने से कुछ होने वाला नहीं है, उससे संसार परिभ्रमण चलेगा, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ तो ज्ञायक रहने में है, होते परिणमन में निमित्त रहने में है। वो मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष की दिशा पे आगे बढ़ेंगे। और मोक्ष के लिए सबसे पहले टिकट कटाना पड़ेगी। मोक्ष की गाड़ी में बैठना है तो सबसे पहले टिकट कटानी पड़ेगी। काहे की? सम्यक दर्शन की। पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन आएगा जिन्हें परमात्मा की वाणी को निसंक होके आत्मसात करने पर, 3 मूर्ताओं को पूरी तरह से छोड़ने पर, निसंक रहने पर। और निकांक्षित गुण अलग होना चाहिए। निकांक्षित गुण नहीं आएगा तो किसी इच्छा सहित कोई कर्म करेंगे तो वो कर्म
इच्छा सहित होने के कारण पापानुबंधी पुण्य का कारण बनेगा अगर शुभ है तो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उगूहन आदि 8 अंग हमारे में प्रकट होना चाहिए, मतलब चर्या में आ जाने चाहिए। जिन्हें परमात्मा की वाणी दृढ़ श्रद्धान पूर्वक आ जानी चाहिए, तब हम पहली सीढ़ी पार करके मति ज्ञान की निर्मलता पूर्वक श्रुत ज्ञान की निर्मलता के लिए आगे बढ़ेंगे, मति ज्ञान के लिए। जब ज्ञान भी निर्मल हो जाएगा तब कहीं जाके फिर चारित्र की बात आएगी, तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्ति हो जाए, छायिक सम्यक दर्शन की, तो मोक्ष का रिजर्वेशन होएगा और वो मोक्ष पुरुषार्थ कहलाएगा। और हम तो इसकी उसकी बदनामी करने में लगे रहते हैं, इसकी उसकी इज्जत उतारने में लगे रहते हैं। हम स्वयं को कर्ता मान के बड़ा आदमी, धनवान, प्रतिष्ठावान, 8 प्रकार के जितने मद हैं सब अपने भीतर घुसाए रहते हैं और कहते हैं कि हम मोक्ष पुरुषार्थी हैं। कहाँ से हैं? अगर हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को पहले समझना होगा। और इसको समझ के जब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे तब कहीं हम कह सकते हैं कि हमने जनपद सत्य को समझा है, मतलब हम सत्यानुव्रती हैं। बोलिए, किसी को कुछ कहना हो, इसमें और जोड़ना हो तो? किसी को और कुछ इसमें जोड़ना हो 4 पुरुषार्थ में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, तो अपनी बात रखें। फिर अगला है देश सत्य। देश सत्य माने जो वचन ग्राम, नगर, राजागण, पाखंड, जाति एवं कुल आदि धर्मों का व्यपदेश, मतलब किसी कार्य को छिपाने के लिए झूठा कारण या बहाना बताना करने वाला देश सत्य कहलाता है। देश सत्य की परिभाषा ऐसे वचन जिससे हम किसी की रक्षा करना चाह रहे हों, चाहे वो ग्राम की रक्षा हो, नगर की रक्षा हो, राजा की रक्षा हो, कुल आदि धर्मों की रक्षा हो, उसके लिए अगर हम असत्य बोल के, एक देश असत्य बोल के रक्षा कर पा रहे हों तो वो देश सत्य कहलाएगा। और अगर हम किसी पाखंड को छुपाने के लिए असत्य बोल रहे हैं तो वो देश सत्य नहीं कहलाएगा। तो ऐसे अगर हम किसी की रक्षा के भाव से असत्य बोलते हैं तो वो सत्यानुव्रत के अंतर्गत आता है। भाव सत्य अगला है 9वां, भाव सत्य। छद्मस्त ज्ञानी के द्रव्य के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होने पर भी हम सब छद्मस्त कहलाते हैं। अनंत दशा तक जितने जीव संसार में हैं सब छद्मस्त कहलाते हैं। तो वो छद्मस्त ज्ञानी, मतलब हम छद्मस्त ज्ञानी द्रव्य के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होने पर भी संयत अथवा संयता, संयत मतलब चौथा गुण स्थान या 5वां गुण स्थान के अपने गुणों का पालन करने के लिए यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि वचन कहता है, तो ऐसे वचन कहना भाव सत्य कहलाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसका चौथा गुण स्थान हो गया है या 5वां गुण स्थान है, नियम संयम ले लिया है, वो अगर किसी वस्तु को कहता है कि ये प्रासुक है, ये अप्रासुक है, तो वो सही कहता है और ये कहना सत्यानुव्रति का सत्यानुव्रति होना दर्शाता है। ऐसा भाव सत्य। और अंतिम है 10वां, समय सत्य। समय सत्य है जो वचन आगम गम्य प्रतिनियत 6 द्रव्य व उनकी पर्यायों की यथार्थता को प्रकट करने वाला है, वह समय सत्य है। जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा यथार्थता से बताना,
या यथार्थता से मानना, यथार्थता से श्रद्धान करना, उसको कहा है समय सत्य। और जो ऐसा करेगा वही सत्यानुव्रती है, और जो ऐसा नहीं करता वो सत्यानुव्रती नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को जानना और फिर जान के उसके स्वरूप के अनुसार हे गे उपादेय का निर्णय करना। तो जो निर्णय करके जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसा श्रद्धान करता है वह समय सत्यानुव्रती है, और जो निर्णय नहीं करता वो व्रत प्रतिमा लेने के योग्य नहीं है, अर्थात उसका सत्यानुव्रत नहीं है। इस तरह से 10 प्रकार के सत्य के बाद अब असत्य अगर बोलते हैं हम या असत्यवादी कोई है तो उसकी क्या दशा होती है संसार में, इसको सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि असत्यवादी का कोई श्रद्धा नहीं करता, वह इस लोक में भी जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है। मुस्लिम देशों में होता है कि झूठ बोलने वाले की जीभ काट देते हैं, तो ऐसे जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है। और असत्य बोलकर अगर हमारा किसी से बैर बंध गया तो वो बैरी जिससे बैर बंधा है वो हमें अनेक प्रकार के दुख दे सकता है। मतलब असत्य बोलने वाला इस लोक में दुख भी झेलता है। और दूसरा नुकसान क्या है कि जब परलोक में जाएगा तो वहां पर भी अशुभ गति में ही जाएगा। इसलिए हिंसा आदि दोषों में और अवध के हिंसा आदि दोषों में अर्थात हमें उनसे अलगाव का और अवध के दर्शन की भावना करनी चाहिए। मतलब जितने भी हिंसा आदि दोष हैं उनको हमें नहीं करना है, ऐसा विचार करके हमें उनसे बचने की भावना करनी चाहिए। यह है सर्वार्थ सिद्धि में असत्य बोलने वाले का क्या होता है। अब अपन लें कि अगर हम सत्यानुव्रती हैं, सत्यानुव्रती बनना चाहते हैं तो हमें कौन सी भावना भानी चाहिए। 5 भावनाएं बताई है सत्यानुव्रत की मूलाचार में 338 नंबर की गाथा में। 5 भावनाओं में पहला है क्रोध प्रत्याख्यान। क्रोध प्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, तो क्रोध का त्याग करना। क्रोध, लोभ, भय, हास्य इन सब का प्रत्याख्यान। लोभ का प्रत्याख्यान, भय का प्रत्याख्यान और हास्य का प्रत्याख्यान। पहले वाला चौथे गुण स्थानवर्ती त्याग करता है अनंतानुबंधी कसाय का। 5वें गुण स्थानवर्ती करता है अप्रत्याख्यानावरण कसाय का त्याग। उसके हो जाती है देशव्रती होने पे। तो अब देशव्रती जब वो हो गया, सत्यानुव्रत का पालन करने लगा, तो अगर उसे किसी बात पर क्रोध आता है तो उसे पुरुषार्थ पूर्वक अपने क्रोध को रोकना चाहिए, अर्थात उस क्रोध का त्याग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और ऐसी हमेशा भावना भानी चाहिए कि मुझे क्रोध ना आए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो मुझे क्रोध ना आए। ऐसी भावना जो भाएगा वो सत्यानुव्रती कहलाएगा। इसी तरह लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग करना। तो 2 कसाय चौकड़ी के अनुसार तो लोभ उसका वैसे ही घट गया। अब जो लोभ बचा है उसको वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रहने वाला है, 48 मिनट से लेके 15 दिन के बीच रहने वाला, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में कसाय की सीमा अधिकतम बताई है 15 दिन। तो अगर मेरे भीतर किसी चीज को पाने का लोभ आ रहा है तो मुझे पुरुषार्थ पूर्वक उस वस्तु का जिसको पाने का लोभ आ रहा है द्रव्य गुण पर्याय सहित चिंतन करना चाहिए। अगर मुझे किसी पुद्गल वस्तु को ग्रहण करने का लोभ आ रहा है तो मुझे देखना चाहिए कि ये पुद्गल वस्तु तो कौन से जीव की काया है,
पृथ्वी कायिक जीव की काया है, क्योंकि जितनी भी अपने घर में वस्तुएं बन के आई हैं वो सब पृथ्वी कायिक की या वनस्पति कायिक की पर्याय हैं। पृथ्वी कायिक के निमित्त से जो वस्तुएं बनी उसमें ईंट, पत्थर, सीमेंट, गारा, मिट्टी और संगमरमर कहें, टाइल्स कहें, जिनसे घर अपना बना, वो सब काय की, पृथ्वी काय की पर्याय, नई पर्याय, पृथ्वी काय की, शरीर की। हमारे हीरा, माणी, मोतिक, जेवर, जाटा, ये सब हमारे पृथ्वी काय की पर्याय, पत्थर की। सोना हो चाहे कांच हो चाहे हीरा हो, सब पृथ्वी काय की काया। इसी तरह से जितना भी सामग्री हमारे घर में बनी है वो किसी न किसी पदार्थ से ही बनी है, और वो पदार्थ है पुद्गल। फर्नीचर बना है तो लकड़ी का, प्लास्टिक बना है तो प्लास्टिक भी एक नई पर्याय किसी परमाणु की। तो ऐसे जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हमारे निकट हैं वो सब पुद्गल। 5 इंद्रिय के विषय भोग भी हम भोगना चाहते हैं तो हम भोग तो सकते नहीं, क्योंकि भोक्ता गुण हमारे भीतर नहीं है। हम केवल उसका एहसास कर सकते हैं, सुखाभास। तो चाहे खाएं, चाहे पिएं, चाहे देखें, चाहे सुने, चाहे सूंघें, चाहे स्पर्शन इंद्रिय से कुछ करें, ये सब सुखाभास है। ऐसा जब हम निर्णय करेंगे तब हमारे भीतर से लोभ प्रकृति का समन होगा, क्योंकि ये तो सब पुद्गल है, छोड़ने योग्य है, और मैं हो गया सत्यानुव्रती, व्रत प्रतिमा का धारी। तो मैं इनको इकट्ठा करके करूंगा क्या, मुझे तो साथ में कुछ लेके जाना नहीं है। ऐसा जब विचार करेंगे तब वो लोभ का प्रत्याख्यान होगा, वो लोभ कसाय समित होगी, उस लोभ कसाय का त्याग होगा। ऐसा बताओ, व्रत प्रतिमा में ही कितना बताया है, और हम तो 7वीं प्रतिमाधारी होके भी प्रतिष्ठा का लोभ करते रहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा ले लेते हैं कि मैं बड़ा दिखूं। छोटी प्रतिमा उसकी छोटी प्रतिमा है, मेरी बड़ी है, तो मैं बड़े पट्टे पे बैठूंगा, वो छोटे पट्टे पे बैठेगा, मेरा आसन ऊंचा रहेगा, उसका आसन नीचा रहेगा। ऐसी प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। बताओ, लोभ कसाय गई हमारी। वो कहते हैं कि हमारा तो भैया 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, हम तो सत्यानुव्रती हैं। भावना भा रहे हैं लोभ कसाय त्याग करने की, भावना भा नहीं रहे, व्रत प्रतिमा लेके बैठे। अरे कहाँ से व्रत प्रतिमा हो जाएगी, अभी तो लोभ कसाय नहीं गई, मतलब अनंतानुबंधी है वो। जब प्रतिष्ठा पाने की भी चाह अगर बनी हुई है कि मैं प्रतिमाधारी हूं, लोग मेरा सम्मान करें, तो प्रतिष्ठा पाने की चाह है, तो फिर अरे वो प्रतिष्ठा के चक्कर में तो प्रतिमाधारी जिनवाणी के सामने पैर पड़वाने से भी परहेज नहीं करता। अरे ये बड़ा आदमी मेरे पैर पड़ रहा है, भले ही जिनवाणी के सामने पड़ रहा हो। ऐसे प्रतिमाधारी बनने से क्या फायदा, जो प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में कि सब लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, दूसरे भी देख लें कि ये भी झुक रहा है, जिनवाणी के सामने पैर पड़वाने से परहेज नहीं करते। वो कहते हैं कि हम प्रतिमाधारी हैं। काहे के प्रतिमाधारी भैया, पहले समझो तो कि जिनवाणी तो जिनैन परमात्मा की वाणी है, उसके सामने हम और आप क्या हैं। और हम प्रतिमा लेके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे पाप बंद कर रहे हैं प्रतिमा लेके भी, कहाँ का पुण्य कमा रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारे मन में है तो हमें व्रत प्रतिमा भी नहीं लेनी चाहिए, पहली प्रतिमा ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है फिर तो ऐसे लोभ का प्रत्याख्यान के बाद आता है भय, भीरुत्व का प्रत्याख्यान। भीरुत्व का, भय का प्रत्याख्यान। भय अपने को काय से लगता है, एक तो ये कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा ना हो मेरे को कोई आहार ही नहीं कराए, ऐसा ना हो कोई मेरे को पूछे ही ना, ऐसा ना हो मेरी अगवानी में केवल समाज के 4 लोग आए। जब मेरे अगवानी में समाज के बड़े बड़े लोग आएंगे, सामने बाजा बजेगा, तो मेरे को लगेगा हाँ मेरी अगवानी हुई, प्रतिमाधारी हूं ना,
प्रतिमाधारी हूं और प्रतिमाधारी होके पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं, उल्टे सीधे काम। कह रहा हूं कि मैं प्रतिमाधारी हूं, तो काय का प्रतिमाधारी? अंदर से भय तो गया नहीं है। क्या मालूम लोग आएंगे कि नहीं, ये भय है। अरे जितना ऐसा प्रकृति कर्म का उदय होगा उसके अनुसार सम्मान मिलेगा, और अपयस प्रकृति कर्म का उदय होगा तो सम्मान भी नहीं मिलेगा। काय का भय करना? और भय की सम्मान की चाह है, उसका भय है, तो फिर काहे को प्रतिमा लिए? कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, तो फिर मेरे भीतर भय क्यों आना चाहिए कि ये मेरे को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? अरे अगर मेरे शरीर को निश्चय से तो यही है कि मेरे शरीर को किसी के निमित्त से नुकसान पहुंचना है, तो वो पहुंच के रहेगा। 26 साले, 24 साले में, 48 साले में बंद रहो तो भी पहुंच के रहेगा वो तो नुकसान, चाहे कोई निमित्त बने। और अगर नहीं पहुंचना है तो आसपास 50 डंडाधारी खड़े हों तो भी वो मेरे शरीर को छुएंगे नहीं। इतना निश्चय, दृढ़ निश्चय अंतर में होगा तब भय निकलेगा। भय प्रत्याख्यान करने की बात कर रहे हैं और भय छूटा नहीं है, तो कहां से प्रतिमाधारी? तो ऐसे भय प्रत्याख्यान के बाद हास्य प्रत्याख्यान। हास्य प्रत्याख्यान तो और खतरनाक है। अगर प्रतिमा ले ली है और उसके बाद भी व्यंग बाण छोड़ना अभी है अंदर में, किसी के मजाक में उल्टी सीधी बात कर देने की प्रवृत्ति हमारी अभी भी अगर है, तो फिर हमने हास्य कसाय को त्यागा ही नहीं है। क्योंकि हास्य का सीधा सा मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को व्यंग बाण बोल के उसके हृदय को बेध देना, मन प्राण को हर लेना, उसके दुख पहुंचाना सामने वाले को। और ऐसे अगर हमारे हास्य कसाय करने के परिणाम हैं, तो फिर हम अभी प्रतिमा लेने योग्य नहीं है। हमें विचार करना चाहिए। और अगर हमारी श्रावक दशा में भी ये प्रवृत्ति है, तो हमें इस प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। क्योंकि हास्य कसाय करने से भी कर्म का, तीव्र कर्म का बंध होता है। और ये तीव्र कर्म का जो बंध हम करते हैं वो हमें कुछ अच्छा नहीं दिलाएंगे, वो पाप कर्म ही बंधेंगे। इसी तरह से अनुवीची भाषण, 5वीं भावना है सूत्र अनुसार बोलना, या जो अर्थ का अर्थ है वैसा बोलना, सत्य बोलना। प्रवचन करने अगर हम बैठे हैं या किसी शास्त्र को विराजमान करके उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो अगर जितना हमें अच्छे से पता है उसको तो बताना, और जो हमें अच्छे से पता नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करना, और अपने तरफ से नमक मिर्च लगा के नहीं बोलना। मतलब कोई भी क्रिया, उल्टी क्रिया को सही क्रिया नहीं बताना। ये अगर हम रखेंगे तो एक तो उससे बचेंगे, ज्ञानावर्णी कर्म के बंध से बचेंगे, तीव्र बंध से। और सत्यानुव्रति भी, व्रत का भी पालन होगा। क्योंकि अर्थ का अनर्थ कहेंगे तो असत्य बोल रहे हैं, तो सत्यानुव्रति भी नहीं है, और ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंध भी कर रहे हैं। ऐसे 5 भावनाएं श्रावक को भी भानी चाहिए, चाहे वो व्रत प्रतिमाधारी हो चाहे नहीं हो। क्योंकि तैयारी तो है ना प्रतिमा लेने की। तो हमारे भी ये हास्य मजाक करने की आदत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से भय नहीं लगना चाहिए। हमारे भीतर क्रोध और लोभ नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्रोध नहीं आएगा तो मान रहेगा ही नहीं, क्रोध नहीं आएगा तो, और लोभ नहीं रहेगा तो मायाचारी भी नहीं रहेगी। मतलब चारों कसाय सम हो जाएंगी। सम हो जाएंगी माने कम हो जाएंगी। तो ऐसे 5 भावनाएं श्रावक को भानी चाहिए। बोले कोई 5 भावनाओं के बारे में कुछ कहना चाहे? चलिए, आज तो लगता है लोग चले गए हैं बोलने वाले, क्योंकि 3-4 लोग ही बोलते थे। हो सकता है वो चले गए हों।
तो अगली अपनी है सत्यानुव्रत के 5 अतिचार। तो सत्यानुव्रत के 5 अतिचार में पहला है मिथ्या उपदेश, जो अनुबीची भाषण है उसी के समान मिथ्या उपदेश। मिथ्या उपदेश का मतलब है किसी को सच्ची झूठी बातें कहकर धर्म के विपरीत मार्ग पर लगा देना। और ऐसा अपन वर्तमान में होता देख रहे हैं। किसी को लालच देख के धर्म के विपरीत मार्ग में, मतलब 3 मूर्ताओं में फंसाता है आदमी। किसी को किसी अन्य प्रकार के उपदेश दे के विपरीत मार्ग पर लगाता है। तो अगर हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी की महिमा देख के, किसी का आभा मंडल देख के हमें लगता है कि वहां पर कुछ अच्छा मिलेगा, जैसे अपन भागते रहते ना कि इसके प्रवचन में हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए, उसके प्रवचन में हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए, उसके प्रवचन में अच्छा मिल जाए, ऐसा सोच सोच के अपन भागते रहते हैं। इसका सुनो, उसका सुनो, उसका सुनो, और सिर्फ भागते ही रहते हैं। उस प्रवचन को ग्रहण करके हमें आचरण में क्या लाना चाहिए इसकी चिंता हम नहीं करते। हम केवल सुनते हैं और सुन के अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और आचरण में सुधार करते नहीं। तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपने को तो शिवभूति मुनि बनना चाहिए कि कम जाने लेकिन यथार्थ जाने और उसको आचरण में उतारें। और उसके लिए ऐसे किसी भी मिथ्या उपदेशी की बात में ना लगें, क्योंकि प्रतिमाधारी भी मिथ्या उपदेशी हो सकता है और सामान्य श्रावक भी मिथ्या उपदेशी हो सकता है। तो अगर प्रतिमाधारी बोल रहा है तो वो उसके सत्यानुव्रत का अतिचार है, उसका कलंक है, और उसके कारण वो ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध करेगा। तो ऐसे धर्म के विपरीत मार्ग पर कोई अगर हमको लगा रहा है तो ऐसे मिथ्या उपदेशी के पास भी नहीं जाना चाहिए, उसके वचन भी नहीं सुनना चाहिए और उसके पालन भी नहीं करना चाहिए। तो हम उससे बच पाएंगे, और नहीं तो वो हमारे बार बार सुनते रहेंगे तो वो हमारे श्रद्धान को तो गड़बड़ा देगा एक दिन। तो ऐसी हमारे भीतर भी अगर प्रवृत्ति है तो हम अभी व्रत प्रतिमा लेने के योग्य नहीं है। दूसरा है रहस्योव्याख्यान, किसी के रहस्य का व्याख्यान करना, मतलब किसी की गुप्त बात को प्रकट करना। और अगर ऐसा हमारे भीतर गुण है, इसकी उसको लगाने की, चुगली करने का गुण अगर हमारे है, हमारी प्रवृत्ति है, इसको और उसको लगा के चुगली करके लड़वाने की, या किसी के बदनामी करने के लिए किसी की गुप्त बात बताने की, तो हमें फिर व्रत प्रतिमा लेने का कोई अधिकार नहीं है। पहले हम इस गुण को छोड़ें, और गुण को छोड़ें फिर व्रत प्रतिमा लेने की बात करें, क्योंकि वो असत्य हो जाएगा, सत्यानुव्रत का अतिचार हो जाएगा। रहस्योव्याख्यान, किसी की गुप्त बात को प्रकट करना। वो प्रतिमाधारी होकर अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सब व्यक्ति, हर मनुष्य है, हर मनुष्य की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हर व्यक्ति के पाप का उदय और पुण्य का उदय दोनों चलता है, और तीव्र पाप के उदय में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता, नहीं पुरुषार्थ कर पाता, तो पुरुषार्थ की कमी के कारण वो कुछ ऐसे कार्य भी कर जाता है जो उसे करने योग्य नहीं है या उसके पद के अनुसार नहीं है। हो सकता है बाद में उसने उसका प्रायश्चित लिया हो, प्रायश्चित लेके उसने उस कार्य को दोबारा नहीं करने का नियम ले लिया हो, तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक उस पाप कर्म को रोकने का नियम ले लिया हो, तो वो तो गत हो गया, विगत पूर्व में हुआ था, और वर्तमान जीवन में उसके वो क्रिया दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हमें उस पर श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति पर, और हमें उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है तो हमें वो व्यक्ति वैसे ही दिखता है जो उसने उस समय किया था। पूर्वाग्रह से हम ग्रसित रहते हैं, और पूर्वाग्रह से ग्रसित रहने के कारण जब भी उसकी चर्चा चलती है तो उसकी चर्चा चलने पर हम वही बात सबके सामने कहते हैं जो उसने भूतकाल में कभी करी थी।
अरे जो भूतकाल में करी थी वर्तमान जीवन में नहीं दिख रही है तो उसने छोड़ दी, और नहीं भी छोड़ी या छोड़ी, हम उसको कहने के अधिकारी हैं क्या? हमें किसी की बदनामी करने का सर्टिफिकेट किसने दिया? ये तो हमारी प्रवृत्ति है कि हमारे भीतर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष के भाव हैं, और उस द्वेष के भाव के कारण हम उसकी बदनामी कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम करते हैं और प्रतिमाधारी भी हैं तो हम विचार करें कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, हम पूर्वाग्रह से कितने ग्रसित हैं। और ऐसा करके अगर हम किसी के रहस्य का उद्घाटन करते हैं तो फिर हम व्रत प्रतिमा लेने के योग्य नहीं है। अरे हमारा तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम बदनामी करके उसकी प्रतिष्ठा को गिरा सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम बदनामी करके उसको दुखी कर सकते हैं। अरे मैं तो ना किसी को सुखी कर सकता ना किसी को दुखी कर सकता, और मेरे भीतर अभी सुखी दुखी करने के भाव भरे पड़े हैं, तो मैं कहाँ से सम्यक दृष्टि? मैं तो पहली प्रतिमा के लायक भी नहीं हूं, फिर दूसरी प्रतिमा कहाँ से ले लूंगा? तो ऐसे दृढ़ निश्चय हर चीज पर करें पहले, फिर प्रतिमा लेने के बारे में हमें विचार करना चाहिए। तीसरी है कूट लेख क्रिया। मुहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झूठी लिखा पढ़ी करना या खोटे सिक्के चलाना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, ये कहलाती है सत्यानुव्रत के तीसरा अतिचार, कूटलेख क्रिया। मैंने प्रतिमा ले लिया, प्रतिमा लेने के बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है तो किसी से मैंने जमीन खरीदी या जमीन खरीदी नहीं, किसी ने मेरे पास जमीन गिरवी रख गया, मेरा धंधा है गिरवी रखने का, तो गिरवी रखा तो उसमें मैंने बेचे नामा लिखाते हैं आजकल। कोई भी चीज गिरवी रखता है कोई तो गिरवी नामा नहीं लिखाता, बेचे नामा लिखाता है कि इसने बेच दिया हमको। तो वो बेचे नामा हमने लिखा लिया। 6 महीने का समय था। 6 महीने के बाद एक दिन होने पर वो व्यक्ति आया कि भैया कल में बाढ़ आ गई थी तो नहीं आ पाया, कि आप मेरे घर में ऐसी गमी हो गई थी तो नहीं आ पाया, या कोई भी ऐसा कारण बता रहा है वो जिसके कारण वो नहीं आ पाया। और हम खड़े हो गए, नहीं 6 महीने निकल गए, एक दिन ज्यादा हो गया, वो तो गई, जो तुम रख के गया था वो तो बेचने में गया और मैंने दूसरे को बेच दिया। तो ऐसा अगर हम करते हैं, या हमारे पास नकली नोट आ गया या नकली सिक्का आ गया तो वो नकली नोट को हम किसी पे चला देते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि अब ये नकली आ गया तो दूसरे के पास भी जाएगा तो उसको भी जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे उसको दुख होगा। लेकिन नहीं, हम तो प्रयास करते कि हमारे 500 बच जाए अगर 500 का नकली नोट है तो। ऐसे ही किसी से झूठे दस्तावेज तैयार करा लिया, किसी के हस्ताक्षर अपन ने कर दिए, झूठे हस्ताक्षर कर दिए। गवाही देने जाते हैं ना, तो गवाही में तो झूठे ही बोलते हैं अधिकतर, और वकील कूट लेख करता ही है, झूठा गवाही बना रहा है तो झूठे दस्तावेज तैयार करता है। तो ऐसा अगर मेरा व्यापार है तो और मैं ऐसा करता हूं तो मैं अभी व्रत प्रतिमा लेने योग्य नहीं हूं। मुझे देखना चाहिए कि मेरे भीतर से ये प्रवृत्ति गई है या नहीं, और ये तभी जाएगी जब लोभ का प्रत्याख्यान होगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति ही ऐसे झूठे दस्तावेज तैयार करेगा, दूसरों के हस्ताक्षर करेगा या खोटे सिक्के चलाएगा। इसी तरह से न्यासापहार और बड़ी, कोई धरोहर रखा हमारे पास कि भैया मैं 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद आके ले लूंगा, और 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद वो आया और जो हमारे पास उसने रखा था वो भूल गया कि कितना रखा था, तो उसने आधा ही मांगा। तो हमें मालूम था कि इसने इतना रखा है, लेकिन उसने आधा मांगा तो अपन ने भी आधा दे दिया और आधा बचा लिए। जैसे कोई मान लो सोने की चूड़ियां रख गया 6, बोला उसने महीने भर बाद, साल भर बाद आके ले लूंगा, और वो चूड़ियां जब भूल गया वो, और उसने 4 ही मांगी कि भैया मैंने 4 चूड़ी रखी थी दे दो। तो मैंने उससे कहा नहीं कि तुमने 6 रखी थी, मैंने तो 4 निकाल के दे दी, 2 बचा ली। ऐसी अगर मेरी प्रवृत्ति है
तो ऐसी प्रवृत्ति मतलब दूसरे का धन हड़पने की प्रवृत्ति हो गई है। तो ऐसे दूसरे का धन हड़पने की प्रवृत्ति न्यासापहार कहलाती है। जैसे मंदिर में दान बोल के आ गए और मंदिर में दान बोले और दान बोल के भूल गए, तो हमने मंदिर का धन हड़प लिया। या हमने बोली 1 लाख और उसने लिखने वाले ने लिख लिया 11,000 और हमसे मांगने आए, भैया तुमने 11,000 की बोली ली थी, 11,000 दे दो। हमने भी बढ़िया 11,000 दे दिया और सोचा चलो 90,000 बचे। ये धन हड़पना हो गया मंदिर का, दूसरे का धन। ये भी न्यासापहार कहलाएगा। तो ऐसा न्यासापहार नाम का अतिचार अगर हमारे भीतर ऐसी प्रवृत्ति है तो हम अभी व्रत प्रतिमा लेने के योग्य नहीं है। किसी भी लोभ कसाय की तीव्रता है अगर हमारे भीतर कुल मिला के, तो हम अभी व्रत प्रतिमा लेने के योग्य नहीं है। इसी तरह साकार मंत्र भेद, ये तो और खतरनाक है। किसी की बात को उसके इशारे आदि से जानकर सार्वजनिक कर देना। अपने सामने 2 व्यक्ति बात कर रहे हों और उस बात के विषय में अपने को भी मालूम हो, और वो 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जिसने हमको बताया था वो उस व्यक्ति से कह रहा है कि भैया हमको नहीं पता, और उसने जबकि मेरे को बताया है, और वो मेरे को इशारा कर रहा है कि तुम चुप रहना भैया, क्योंकि तुमको मैं बता चुका हूं। और उसके इशारे को समझ के भी हम चुप नहीं रहें और उसके द्वारा कही गई बात को सार्वजनिक कर दें और उन दोनों में झगड़ा कराने में निमित्त बन जाएं, तो ऐसा करना कहलाता है साकार मंत्र भेद अतिचार। और ऐसा अगर करता है जीव तो वो सत्यानुव्रत धारी नहीं है। तो ऐसे साकार मंत्र भेद वाली प्रवृत्ति अगर हमारे भीतर है तो हमें व्रत प्रतिमा लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा प्रकरण अभी सत्यानुव्रत का और बचा है, लेकिन आज अष्टमी है और पिपरिया से मंदिर विधि भी होनी है और अपना समय भी हो गया है, तो अपन पिपरिया चलते हैं, अब स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।